सीख गया। आज हम क्या सीखेंगे, कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तैयार हैं आप लोग? बिल्कुल तैयार रहिए। ठीक है, अब जो है हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे कौन सी टेंस का, कॉन्टिन्यूअस टेंस का। सबसे पहले जान लेते हैं कि कॉन्टिन्यूअस टेंस होता कैसे। देखो, कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है ऐसे सेंटेंस को कहते हैं जिसमें क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट के बाद जो है आपको हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वेयर रहेगा। ठीक है, उसमें से कुछ भी कोई भी हो सकता है, चाहे इज हो जाएगा, चाहे एम हो जाएगा, या आर हो जाएगा, या वाज या वेयर, कुछ भी एक, यानी सब्जेक्ट। थोड़ा एक मिनट देख लो कैसा होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस। देख लो, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के साथ इज, सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर, वाज, वेयर। इसमें से ये पांचों में से कोई एक होगा और उसके साथ क्या होगा, V4 होगा। V4 यानी ING फॉर्म। V4 माने ING फॉर्म। आ रहा है समझ में? हाँ ठीक है, V4 यानी ING फॉर्म जिसमें ING लगा होता है, जैसे प्लेइंग, ये आपको इसको हम V4 बोलेंगे। ठीक है, जैसे रनिंग, इसको हम क्या कहेंगे, V4 कहेंगे। ठीक है, जैसे गोइंग, ये देखिए ये लोग, ये सब क्या है, ये सभी V4 है। तो सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम, आर, वाज, वेयर, इसके साथ अगर V4 है तो समझ जाएंगे ये कौन सी टेंस है, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कौन सी टेंस है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, अब हम उसी का पैसिव वॉइस बनाने जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखते रहिए, उसी का हम क्या करने जा रहे हैं, पैसिव वॉइस बनाने जा रहे हैं। देखिए, अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है, अब पैसिव वॉइस बनाना हो कॉन्टिन्यूअस टेंस का, तो बस कुछ नहीं करना है, सिंपल सा फंडा पता है, वही पहले वाली बात, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। इतना कर लेने के बाद आगे का प्रोसेस क्या है, देखिए आप जो है सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखना है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, फुटबॉल, तो लिख लीजिए फुटबॉल, हो गया फुटबॉल। इसके साथ देखिए इज लगाइए, फुटबॉल इज। देखो बुआ, हमको पता है ना, हमको पता है कि पैसिव वॉइस में हम कौन सा वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, V3। कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, V3। तो V3 यहाँ पे भाई V4 है, तो अगर हम V3 बना देंगे तो ING इसका हट जाएगा, हटाना नहीं है, इसको क्या करेंगे, फुटबॉल इज बीइंग। पता है ना, मैं बताया था कि बी के साथ V3 रखना है पैसिव वॉइस में हमेशा, चाहे बी का कोई भी फॉर्म हो उसके साथ V3 हमको रखना है। देखिए, फुटबॉल इज बीइंग, ठीक है, प्ले का क्या होगा, तीसरा फॉर्म प्लेड, ठीक है, बाय मी, बाय ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के साथ ऑब्जेक्टिव केस, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, देखिए आई का ऑब्जेक्टिव केस होगा मी, क्या होगा, मी। हो गया क्लियर? बस वैसे इसको भी बनाएंगे। देखिए, ए सॉन्ग, ठीक है, ए सॉन्ग लिखिए, ए सॉन्ग इज, ठीक है, इसके साथ इज जोड़ेंगे, इज के साथ बीइंग जोड़ेंगे, बीइंग, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या, बीइंग जोड़ना है, ए सॉन्ग इज बीइंग। ठीक है, सिंग का तीसरा फॉर्म क्या होगा, संग, संग वाय, किसके द्वारा, दे। देखो होता यह है कि आप दे को लिखा नहीं जाता है, लिख देंगे तो कोई बात नहीं, अगर नहीं लिखेंगे तब पर भी कोई बात नहीं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में दे के बाय देम ना रहे तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। क्या होता है कभी कभी जो है ना, ऑप्शन में आपको क्या करेगा, दे जो है, ये दे के बदले में लिखेंगे ना उसमें बाय देम, जैसे आई के बदले में क्या लिखे हम, आई के लिए क्या लिखे, आई के लिए लिखे बाय मी, तो उसी प्रकार दे के लिए क्या हो जाएगा, बाय देम। कोई किसी ऑप्शन में नहीं भी रहेगा, तो नहीं जब रहेगा तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे। आपको बस यहां से लेके यहां तक ये सही होना चाहिए। ठीक है, यहां से यहां तक आपका सही होना चाहिए, बस बाय देम। ठीक है, अगर नहीं रहेंगे तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है, यू आर रिपेयरिंग द रेडियो, यू आर रिपेयरिंग द रेडियो। तो सबसे पहले द रेडियो, द रेडियो, भाई
एक बात और याद रखना, रेडियो से पहले द लगता है। जितने भी आविष्कार किया गया चीज़ है सबसे पहले द लगता है, जैसे द रेडियो, द टेलीविज़न, द साइकिल, ठीक है, इतना याद रखना। चलिए, द कंप्यूटर भी हो सकता है, याद रखना। चलिए, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को पहले लिखना है द रेडियो, ठीक है, इज बीइंग, द रेडियो इज बीइंग रिपेयर का थर्ड फॉर्म क्या होगा? रिपेयर्ड, रिपेयर्ड बाय यू का यू ही होता है ऑब्जेक्टिव केस, ठीक। इसके बाद ए कार इज बीइंग, ठीक है। ड्राइव का क्या होता है? ड्राइविंग, DRIVEN, ड्राइवन बाय किसके द्वारा? ही का क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस? हिम, क्या होता है? हिम। समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे आ रहा है, पता है। चलिए, यू आर डूइंग दिस, तो क्या होगा? दिस इज बीइंग, हाँ क्या डालना है? बीइंग किसी में नहीं छोड़ना है जी। जब भी हम कॉन्टिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे, जब कभी हम कॉन्टिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें बीइंग को छोड़ना ही नहीं, कभी नहीं, गलती नहीं करना, बीइंग रहना ही रहना है। अगर इधर ing है तो उधर बीइंग होगा, अगर इधर ing है, अगर एक्टिव सेंटेंस में, एक्टिव वॉइस में ing है तो उसमें निश्चित बीइंग होगा ही होगा, ठीक है। पैसिव वॉइस में निश्चित बीइंग होगा। ये एक्टिव बना रहे हैं, ये पैसिव बना रहे हैं। चलिए, दिस इज बीइंग, डू का तीसरा फॉर्म डन, डन बाय क्या? यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही वॉज टीचिंग मी, तो मी का, ये मी जो है ये ऑब्जेक्ट है, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई। मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई। तो आई के साथ एम ना, I am being, सॉरी यहां पे वाज है ना, तो वाज डालना है यहां पे, सॉरी। चलिए, I was being, ठीक है, टीच का तीसरा फॉर्म taught, I was being taught by him, ओके। She was vexing him, तो क्या हो जाएगा? ही वाज, ठीक है, ing है तो बीइंग लगाना ही लगाना है, ठीक है। ही वाज बीइंग, ठीक है। वेक्स का तीसरा फॉर्म क्या होगा? वेक्स्ड, ही वाज बीइंग वेक्स्ड बाय हर, ओके। देखिए कितना अच्छा से बन रहा है भाई साहब, बनाओ, ऑक्सफोर्ड का ट्रांसलेशन लो, उसमें से पूरा का पूरा एक्सरसाइज करो, कोई दिक्कत नहीं है। बन गया तो बन गया, पूरा बन जाएगा। मैं हर कंसेप्ट बताऊंगा, A to Z कंसेप्ट बताऊंगा वॉइस का। इसके बाद है ही वाज वाचिंग देम, देम का क्या होगा सब्जेक्टिव केस? दे वेयर, दे के साथ वेयर लगता है, दे वेयर बीइंग, ठीक है। वॉच का तीसरा फॉर्म वॉच्ड बाय, ठीक है, हिम। चलिए, इसके बाद दे वेयर डूइंग नथिंग, तो नथिंग वाज बीइंग, डू का तीसरा फॉर्म डन बाय, ठीक है, डन। देम नहीं लिखने की जरूरत है, फिर भी मैं लिख देता हूं। हाँ, अगर ऑप्शन में नहीं रहे तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वी वेयर प्लेइंग द मैच, तो क्या हो जाएगा? द मैच वाज, ठीक है, द मैच वाज बीइंग प्ले का तीसरा फॉर्म प्लेड बाय अस। ये वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? अस। क्या समझ में आया? नहीं आया? आ गया ना? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखिए इसमें जो है सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ V4, ठीक है। आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को रखना ही है और उसके साथ लगाना है बीइंग। हेल्पिंग वर्ब को रखना ही है और उसके साथ डालना है बीइंग,
क्या डालना है, बीइंग और उसके साथ V3, हो गया आपका कंप्लीट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बन गया। ओके, कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसको लिख लो बढ़िया से, इसके बाद ट्रांसलेशन, किसी भी ट्रांसलेशन को उठाए, ठीक है, वहाँ से आप क्या करो, काफ़ी सारा एग्जाम्पल कर लो।